ये जो गोल्ड एक्सप्रेस है खास करके एक मुस्लिम तबके को इस तरह से बरगलाया कि आप लोग पैसा लगाइए, ये हलाल पैसा है, हम आपको हलाल पैसा देंगे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैक्सिमम मुस्लिम लोगों ने पैसा लगा दिया, घर बेच के लगा दिया, अपना गहना बेच के लगा दिया, कर्ज लेके लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इनको ये बताया गया कि आप पैसा जो लगा रहे हो उससे आपको हलाल कमाई मिलेगी। मुस्लिम को कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों ने ठगा है और इस तरह से कम नहीं होना चाहिए। और आप लोगों से अपील है कि दोबारा इस तरह के किसी भी स्कीम में ना फंसे। 1,30,00,000 का उसका दुकान है, अगर सब साथ देंगे तो वो तोड़ के ताला तोड़ के जाके बैठेंगे, सेल करेंगे, सेल करके जो नंबर है उनका थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। इतनी हिम्मत सब दो तो जाके दुकान तोड़ के बैठेंगे, उनके हाफिस तोड़ के बैठेंगे, बेचेंगे, सील करेंगे हम लोग। पता है कि वो कहाँ है, किधर है, सब कुछ कंफर्म पता है, मगर ये लोग क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे हमें कुछ नहीं पता। लोगों का इंतकाल हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है, वो तक पता है ये लोगों को कि कौन कौन मरते जा रहा है। बेचारे जो बच्चे होते हैं उनके बस कमाने वाले जो घर में एक आदमी होता है वो गुजर जाता है, उनके घर में कैसे पहाड़ों जैसा दुख बरस रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो लोग किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ी है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं गोल्ड एक्सप्रेस मीरा भाईंदर गोल्ड एक्सप्रेस के ऑफिस के बाहर हूँ और आप ये देख सकते हैं कि ये सारे जो लोग हैं ये सारे इन्वेस्टर हैं। करीबन 1 साल पहले ये स्कैम हुआ था गोल्ड एक्सप्रेस का और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो मालिक है, मेन मालिक, वो अभी तक फरार है। फ्रॉड हुआ जब से ये भागे, तो आप लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है और अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है? परेशानी तो ऐसी है कि आज जितने भी गोल्ड एक्सप्रेस के विक्टिम मेंबर हैं, लोगों के घर में खाने के वादे चल रहे हैं। दूसरा, इसमें से हमारे गोल्ड एक्सप्रेस के जो विक्टिम हैं उसमें तो 2-3 लोग तो बेचारे जो है मर गए हैं। ओके, ये अटैक लेकर के। और इवन मेरी वाइफ को भी अटैक आया था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो बच गई। तो लोगों की हालत बहुत ख़राब है और हम लोग ये आस में थे कि अभी आमीन और माजिद, आमीन मलपारा और माजिद शेरिया, ये 2 मेन अक्यूज है, राइट। और 3 जन जो है उसमें अरेस्ट है। 3 जन कौन? एक अबरार है, एक मुनाफ है और एक नज़ीर शेख है। ओके, ये 3 जो है वो उसके अंदर अभी जेल में है। तो आज 14 महीना हो गया है और अभी तक हमारे लिए पुलिस ने अभी तक कोई ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया कि उनको अरेस्ट किया जाए। आज मीरा रोड में जो है एक भी कांड होता है, अगर छोटा मोटा एक भी कांड होता है तो पुलिस उसको बराबर से अरेस्ट करती है और उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो आज तक के हमारा 14-15 महीने हो गए हैं और अभी तक ये 2 मेन अक्यूज आमीन मलपारा और माजिद शेरिया, ये दोनों अरेस्ट क्यों नहीं हुए? तो हमारी ये मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए। और हम लोगों ने अभी अपना एक वकील किया है, हम कोर्ट की लड़ाई अभी लड़ेंगे बिस्मिल्लाह बोल करके। अब हम कोर्ट में जा रहे हैं। ये तकरीबन कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा इस यहाँ पे? कम 4,000 लोग हैं और कम से कम 800-900 करोड़ है। 800 करोड़? हाँ, 800 से 1200 करोड़ के बीच में। 1200 करोड़, 800 से 1200 ऐसा हमारा ये अनुमान है। और 4,000 लोग, 4,000 इन्वेस्टर हैं। हाँ, जिसमें से ऐसे भी है कि जिनका 12 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 25 लाख ऐसा है। 2 लाख और अभी सामने भी नहीं आ रहे, जिनके 1-1 करोड़ लगे वो तो कुछ लोग सामने भी नहीं आ रहे। और कितनी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको अभी तक सील नहीं किया हुआ है, क्या है। और पूना में भी बहुत सी प्रॉपर्टी है, हाईवे पे भी है, कुछ होटल्स है, मतलब बहुत सी चीज़ें। और हम मांगते हैं तो उस रिकॉर्ड हमें दिया भी नहीं जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम है। क्या इस पे FIR रजिस्टर जब हुआ है तो EOW आप लोगों से क्रॉसपॉइंट कर रही है क्या? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग? नहीं, हमें कुछ नहीं बताते, बस काम कर रहे यही बता रहे हम। बस हाँ भैया, जितने भी जाते कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से पुलिस ने जो कार्रवाई हम लोगों को जो किया है हम लोगों के साथ में, वो सिर्फ इतना है, EOW में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दो। अभी हम लोगों ने EOW में जाके हमारे डॉक्यूमेंट तो जमा करा दिए कि हम लोग को ये लगा कि भाई चलो ठीक है, चलो भाई हम लोग को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी तक अगर एक छोटी सी मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर कोई आरोपी फरार होता है और वो मिलता नहीं है तो पुलिस क्या करती है? उसके घर वालों को लाके बिठाती है, उसके बाप है, माँ है, उसके जो भी भाई वगैरह है, उनको ला करके चौकी में बिठाते कि जब तक वो नहीं आएगा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं माना। चलो लॉकडाउन की वजह से अभी तक ये काम हमारा नहीं हुआ है, लॉकडाउन था, लेकिन अभी तो लॉकडाउन खुल गया है। अभी तो पुलिस जा करके उसको अरेस्ट करके ला सकती है ना। जहाँ भी है पुलिस का इतना बड़ा नेटवर्क है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, बम्बई में महाराष्ट्र पुलिस जो नंबर 1 है, आए समझ में? तो नंबर 1 अगर पुलिस है तो अभी तक हमारे केस में क्या हुआ है? फिर हमारे केस में हमारे जो आरोपी अभी तक फरार क्यों है?
हमारा पुलिस से ये सवाल है। हेलो, मैं एसएस खटावकर हूँ। मेरा भी यहाँ 4 लाख रुपया मैंने डाला था मेरे बच्चों की शादी के लिए, लेकिन जो भाईजान थे हमारे आमीन भाई और उनके जो दोस्त थे अबरार मस्जिद, जो भी लोग थे, मैं उनसे मिला हूँ पर्सनली, और मैं एक एंटी करप्शन करके कमेटी उससे मैं कार्यरत हूँ। जब मैं पुलिस में कंप्लेंट करने गया तो मुझे पुलिस ने स्टेटमेंट लेने के बाद में एक कागज़ थमा है मेरे हाथ में, जिस कागज़ के पीछे वो साइन करने को तैयार नहीं था, जो आप अपने कैमरे में दिखा सकते हो। बहुत लोगों के इसके अंदर साइन नहीं है, तो मैं कोर्ट तक पहुंचा क्योंकि मेरा काम भी दिन रात यही है, लेकिन मैं एनजीओ में काम करता हूं। इसकी वजह से मेरे पास खुद पावर खुद के पास नहीं है, मैं किसी और के लिए कर सकता हूं। तो मैंने कोशिश किया कि साइन क्यों नहीं किया, तो कोर्ट बोलती है खाली ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है, कागज है ये, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जिन जिन लोगों के पास ये है जिसका साइन नहीं, ब्लू पेन से साइन होना चाहिए, मैंने ओरिजिनल नहीं लाया अभी जानबूझ के, तो जिन लोगों के पास ये साइन नहीं है वो लोग जाके फिर से उसी जगह पे जाके सबका साइन लेके आना है। अगर वो नहीं देते हैं तो उनको आरटीआई लगाना है। ये तो हमारा कोई केस रजिस्टर हुआ नहीं है। उन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि उनको पैसे का या कोई पॉलिटिकल प्रेशर लाके उन्होंने अपना केस दबाने की कोशिश किया है। मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि ये किस साइन की बात कर रहे हैं आप। ये जैसे एक एप्लीकेशन ने एक पीड़ित ने अपने बारे में बताया कि हमारा इतना इतना है, पुलिस ऑफिसर का यहाँ पे साइन होना चाहिए, अगर वो साइन नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं। और जिन लोगों ने भी अपना फरियाद दिया है, यानी जैसे किसी का 4 लाख रुपया गया है, उसने एक एप्लीकेशन दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, वो सारा करने के बाद इधर किसी न किसी पुलिस ऑफिसर का, यानी कि समक्ष रतन सिंह राजपूत इसमें लिखा हुआ है, वरिष्ठ पुलिस, उनका साइन होना जरूरी है। अगर साइन नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। कुत्ता नहीं, कोर्ट में कुत्ता नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी कोर्ट कचहरी में ही गई है। मैं सारे गोल्ड एक्सप्रेस के इन्वेस्टर को कहूंगा कि इन्होंने एक बहुत ही नॉलेज की बात की है कि आपका अगर कुछ फ्रॉड हुआ है और आपने उसके बारे में लिखित दिया है, पत्र दिया है पुलिस स्टेशन को, तो उसमें पीछे वहां के सीनियर का सिग्नेचर जरूरी है। अगर वो सिग्नेचर नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। गोल्ड एक्सप्रेस के इन्वेस्टर इस चीज़ को समझ ले। मैं यहाँ पे कंसर्न पर्सन का नंबर दे दूंगा, अगर आपको इसको समझना है तो उस नंबर पे कॉल करके आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा और इस हिसाब से काम कीजिए ताकि आपकी समस्या दूर हो। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट ब्रिगेंजा जी। मलाइका का केस भी कहीं ना कहीं यही देख रहे हैं, और इन्होंने जो है मलाइका के केस में क्या टेक्निकल है और क्या कानूनी दावपेच है ये लोगों को बताया है। और इससे संबंधित हमें भी कई कॉल आए, आपको भी आए होंगे, हमने कॉल दिए थे। कमोबेश मुझे लगता है कि गोल्ड एक्सप्रेस को आप किस नज़र से, गोल्ड एक्सप्रेस और मलाइका को किस तरह से देखते हैं? गोल्ड एक्सप्रेस करीबन 14 महीने हो गए फरार होकर के, और इन लोगों को अभी तक कुछ इंसाफ मुझे नहीं लगता है मिला है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी मलाइका में मैं फर्स्ट पर्सन हूँ कि जो एफआईआर मेरे नाम का थ्रू से हमने फाइल किया था, और उसके बाद में अभी सब क्लब हो गया। तो वो एक्सपीरियंस को लेके, और ऐसा नहीं कि मैं यही एक्सपीरियंस में हूँ, और भी बाकी साइड पे भी दूसरे भी मैटर्स में भी हमारा एक्सपीरियंस है कि मल्टी स्कैम में कैसे चलता है। ये भी जो स्कीम है ये भी ये तो पॉलिसी स्कीम जैसा है, यानी कि हम वादा करते हैं कि आप पैसा देंगे, हम आपको पैसा लौटा देंगे, लेकिन पैसा लौटाने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट देंगे, या उसकी जो परसेंटेज जो होता है, जो आप शेयर्स बोलते हैं, वो हम लोग आपको दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है, इस्लामिक वे ऑफ गिविंग है। हाँ। तो जो डिफरेंस जो है मलाइका में क्या कर रहा था, हमारा ही पैसा लेता था। मान लो अगर हमारा 1 लाख रुपए लिया तो हमारे को 1 महीना मतलब 1 साल भर ये 5,000 ऐसा करके दे देता। मतलब मेरे पैसे से वो हमें अपना इंटरेस्ट देता था, बाकी वो पूरे कैपिटल को लेके फंड्स करता है दूसरे कोई जगह पे। ये भी मैटर में ऐसे ही हुआ है। इन्होंने क्या किया कि पैसा ले लिया है, सपोजिंग अभी सोच लिया अगर 50 लाख लिया है तो 50 लाख का क्या है, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है, आपकी के पैसे से दे दिया है वापस। तो ये स्कैम जो है बहुत सारे जगह पे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे। और ये जो मैटर के अंदर ये तो मलाइका से और आगे निकल चुका है, जैसे कि एफआईआर ऑलरेडी हो चुका है, अरेस्ट भी हो गया, 1-2 जन को उसको बेल मिला है, एक को मेडिकल के ऊपर मिला है बेल, फातिमा, बाकी वो चल रहा है। इसके अंदर ये होता है कि जैसे ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको जो रिसीट्स दिए हैं, एफडी दिए हैं, ये आप अभी पुलिस में आपको हाजिर करना पड़ता है। अगर आप वो ओरिजिनल देते हैं तो आप मेरे पास आके एंडोर्समेंट करके ले लो, क्योंकि जीरोक्स कॉपी के ऊपर एक कॉपी तो आपके पास होना चाहिए।
तो आप लोग ने क्या दिया है वहाँ पे? एफडीज दिया है, वहाँ पे एक जो सर्टिफिकेट जैसे दिया है, सर्टिफिकेट ओके, वो सर्टिफिकेट का अटैचमेंट किया है क्या आप लोग ने? हाँ जेरोक्स उसका अटैचमेंट किया ठीक है, ओके। ये बॉन्ड है, इसका ये जो ओरिजिनल जो पुलिस के साथ में इसका जेरोक्स हम लोगों ने दिए हैं, EOW में दिया हुआ है, ओके, ये प्रॉमिसरी लेटर है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्रॉमिसरी लेटर है और ये बॉन्ड है जो EOW में हम लोगों ने जमा करा है। अभी एक भाई ने आके बताया EOW में भी हम लोगों के साथ में ज्यादती हो रही है, सिर्फ एक साइन करके दिया जा रहा है। जो RTI में इन्होंने डाला है उसका इस पे जो है कुछ भी उसका मायने नहीं है। जो RTI में अगर साइन नहीं होता है तो मायने नहीं है, जैसे इधर देखिए इसमें साइन नहीं है ना, तो साइन होना जरूरी है। जी जी, तो लोगों को ये पता लगना चाहिए कि जो आप लोगों ने जो EOW में कंप्लेंट की है तो इस पे साइन होना जरूरी है। तो ये उसका काम है, पुलिस वाले का, लोगों को मालूम नहीं है, पुलिस वाले का काम है कि इस पे साइन करके दे वो आगे सर। ओके, अभी जैसे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, ये आप लोगों को कुछ पता है कि कुछ प्रॉपर्टीज कहाँ पे प्रॉपर्टीज है इन लोगों का? अगर ये मालूम है हाँ, तो जो प्रॉपर्टीज है ये आपने अपने EOW वाले को बताया कि ये प्रॉपर्टी ये जगह पे ताकि वो सील हो जाए। नहीं, हो गया, सील हो गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी सील हो गया। प्रॉपर्टीज भी, आधी प्रॉपर्टीज ओके, ठीक है। अभी ये जो मैटर जो है इसकी चार्जशीट है ना, अभी तक आया नहीं हमारे पास। बोलते हैं कि उन्होंने दाखिल किया है, पर वो बोलते हैं कि इतना कुछ क्वांटिटी है, तो मैं 30 तारीख का जो डेट है, तो बिकॉज मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, तो जैसे अभी मेरा वकालतनामा अगर कोई भी साइन कर लेगा तो मैं वो चार्जशीट को मैं निकाल के हम लोग को आपको दे देंगे, और चार्जशीट पे अपन पढ़ के हम लोग पता करेंगे कि किस एक्शन तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पहुंच गया था। जी, दूसरा चीज ये है कि अभी भी अगर आपके जो लोग जो जिसने नहीं दिया है तो ये कंटिन्यू करते जाना और EOW को देते जाना कि आपका और ये नाम जो है आपका जो लिस्ट पे आने चाहिए। ओके, दूसरा चीज ये है कि EOW के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज और भी आ रहा है वो भी प्रॉपर्टीज आपको बताना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको लिस्ट देना पड़ेगा उन लोगों को, ताकि क्या होगा सील होने के बाद में तो जैसे शारा का स्कैम जो हुआ था ये लगभग वैसा ही है। ओके, और के जरिए हम लोग एप्लीकेशन और करेंगे कि अभी तक वो लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए, उनको अरेस्ट किया जाए, दोनों जन को। जो मेन अक्यूज है जो पैसा लेके भागे हमारा आमीन मलपारा और माजिद शेलिया, ये सर जो है एप्लीकेशन और कोर्ट के अंदर दायर करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग जीत के रहेंगे। मेरा एक सवाल है कि पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट लेने के बाद इस पे साइन क्यों नहीं कर रहे? ये अगर कोई दिक्कत अगर किसी को अगर हो गया कि भाई पुलिस वाले नहीं करे तो वो कॉपी मेरे पास ले आ जाना, मैं जाके देखते कि साइन करवा के दूंगा, लेके दूंगा। बाद भी वो क्योंकि उसका ड्यूटी है ये साइन करके देना कि भाई ये साइन क्या है कि भाई इतना जो सर्टिफिकेट है आपने हमको जमा किया है। ये तो अच्छा है कि आपके यहाँ पे तो ओरिजिनल नहीं ले रहा है, लेकिन हमारे वहाँ पे जो है वो ओरिजिनल ले रहा है। वहाँ पे मलाइका में ओरिजिनल ले रहा है, अभी कुछ दिनों के बाद में वो आपसे भी ओरिजिनल ले लेंगे, ठीक है। तब आपको जो उसकी अटैच करके वो कॉपी को आप अटैच्ड कॉपी आपके पास रखना चाहिए, राइट। जो गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम है वो हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़े और मुट्ठी बंद करके आगे बढ़े। और ब्रिगेंद्र साहब जो है हमने इनको हायर किया है। ब्रिगेंद्र साहब जो है एडवोकेट जो है बहुत अच्छे हैं, इनका नाम सुना है हमने, तो ये कोर्ट में हमारी तरफ से लड़ेंगे। हमने भी जैसे मैंने पहले बताया कि ये सब सोशल वर्क का ही काम कर रहा मैं, ताकि जिस जगहों को मैं देख रहा हूँ तो ये लोअर मिडिल क्लास अपने पूंजी लगा दिया, अपना सब पैसा लगा दिया, तो अभी उनसे क्या करना है। तो घर पे बेच के वो लोग सोच रहे हैं कि भाई हम इंटरेस्ट पे कुछ कमा सकते हैं, तो बट कोई समझाने वाला नहीं था। इसमें दिक्कत ये भी हो गया कि रिलीजियस लीडर लोग जो है ये लोग ने भी आपको भड़का के दिया कि भाई पैसा जो ये भी अच्छा है, मुस्लिम को आगे लेके जाना, ऐसा भी करना। और क्रिश्चियन लोग में भी ऐसा ही हुआ था कि उनके कहने के ऊपर बाकी के लोग ने पैसा भी डाला। दैट इज द प्रॉब्लम बिटवीन। मेरा नाम सादिका शेख है। मैं नया नगर वो गोल्ड एक्सप्रेस के दुकान के गोल्ड की दुकान है ना, वहीं रहती हूँ। मगर हमारे चेक दिया था उसने वापस ने ले लिया। जो समोसा खिलाया ना उसी दिन आके दूसरे दिन आके हमने दे दिए वो पूरे चेक। कितना पैसा था आपका? 26 लाख है हमारे। बाप रे बाप। एजेंट ये थे फातिमा, उसके थ्रू से डाली थी मैंने। बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करती थी वो, उसके थ्रू से मैं थोड़ा डाली, बाद में हाफिज में रख के पूरा डाली मैंने।
मगर मेरी अकेली का नहीं है, मेरे फैमिली नंबर का पूरा था। बेचारे क्या क्या हमारा जमीन गांव में थी तो वो सब बेच के डाले हमने। हम तो घरों के काम करते, हमारा पैसा हमको मिल जाए, नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी कहाँ जाके हम तोड़ के ताल तोड़ के बैठेंगे। मेरे बिल्डिंग के बाजू में जो उसका 1 करोड़ 30 लाख का उसका दुकान है, अगर सब साथ देंगे तो वो तोड़ के ताला तोड़ के जाके बैठेंगे, सेल करेंगे, सेल करके जो नंबर है उनका थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। इतनी हिम्मत सब दो तो जाके दुकान तोड़ के बैठेंगे, उनके हाफिस तोड़ के बैठेंगे, बेचेंगे, सील करेंगे हम लोग। और कोई महिला बोलना चाहिए? इंतजार करेंगे, आप 1.5 साल हो गया हमारा। जी आप मेरा नाम आलम खान है। इस केस में मेरे जीजा को सदमे में आके उनका हार्ट अटैक आके उनका इंतकाल हो गया, मौत हो गया। तो हमने केस किया, सबसे पहले हमने केस किया है, हमने वकील भी किया है और आगे चल के गंदा साहब है वो हमारा केस लड़ेंगे इंशाल्लाह। सब लोग हम एक साथ में हैं, हम लोग सब मिलके ये केस को इंशाल्लाह आगे तक लेके जाएंगे और हम लोग हार नहीं मानेंगे, इंशाल्लाह आखिरी तक लड़ेंगे हम लोग। चलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? कितना पैसा है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम सज्जाद अली जटनी वाला है, मेरे हस्बैंड का नाम। मेरा नाम परवीन सज्जाद अली जटनी वाला है और मेरे 2 बेटे हैं। हम लोग का सबका मिला के 52 लाख आप लोगों का मिला के? तो हम लोग का तो 52 लाख हम लोग का मतलब कि जमा है। और मेरे को तो मैंने नवंबर में पैसा डाली और 1 ही महीने का पैसा मिला, उसके बाद ब्लॉक हो गया। सिर्फ 1 महीने का मिला। मेरे बेटे लोग को तो फिर भी 4-4, 5-5 महीने का मिला, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से जो हो सकेगा मैं करूँगी और मैं हर आखिरी दम तक मैं लड़ने की हिम्मत रखती हूँ और इंशाल्लाह मैं हम लोग सब जीत के ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग का बहुत दुख का पैसा है, तकलीफ का पैसा है। जनवरी 2019 में बच्ची का शादी का पैसा रखा हुआ था। अमीन भाई को मैंने बोल के लगाया पैसा, बच्ची का शादी का पैसा है। अमीन भाई ने बोला नहीं ठीक है, अच्छा लगाओ तुम तो पैसा, तुमको 1 साल हमको टाइम था, अभी भी 1 साल तक तुमको पैसा आ जाएगा बोल के मिला। बच्ची का शादी का पैसा मैंने जनवरी 2019 में 7 तारीख को पैसा लगाया मैंने। कितना पैसा लगाया था आपने? 12 लाख रुपया। बाप रे। बच्ची का पैसा रखा हुआ था, उसको मालूम है। अमीन भाई को मैं और मेरी वाइफ आगे 10 बार पूछे बच्ची का शादी का पैसा है, बच्ची का शादी का पैसा है। उसने बोला लगाओ तुमको पैसा मिलेगा, तो पैसा तुमको और आगे तुमको काम आ जाएगा, ऐसा ऐसा बोल के लगाया। 2 महीना पैसा आया, बाद में बंद हो गया। तब से परेशान है हम लोग। बच्ची की शादी भी हम लोग आगे बढ़ा दिए। मेरा एक गुजारिश है आप लोगों के कि हर तारीख को कम से कम 10 आदमी लोग आपका कोर्ट में आने चाहिए। 2 गाड़ी बनाओ, 5-5 आदमी आ जाओ, 10 आदमी मिलेगा, ताकि क्या होगा, पुलिस को भी दबाव रहेंगे, प्रोसिक्यूशन को भी दबाव रहेगा, जज को भी मालूम पड़ेगा, तो जरा सीरियसनेस हो जाएगा। ज्यादा भीड़ जो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से मेरे 10 आदमी तो आ जाना चाहिए आप लोग। और एक आखिरी रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी के भी बहकावे में मत आओ। ये लड़ाई जो है गोल्ड एक्सप्रेस विक्टिम की लड़ाई है और कोई भी अगर ऐसा तोड़ने की बात करते हो तो उसके बहकावे में मत आना। हम लोग विक्टिम लोग एक है और एक होकर के लड़ेंगे। फिलहाल तो अभी ये है कि आमीन 1.5 साल से फरार है, मजीद सिल्वा फरार है। हम ये पूछते हैं, ना हमको EOW वाला बताता है बंदा, ना पुलिस स्टेशन में कोई रिस्पांस मिलता है। हम वहाँ जाते, स्टेटमेंट भी लिया नहीं जा रहा था, तो स्टेटमेंट भी लिया गया। हम लोगों ने गीता मैडम जैन मैम के पास गए, वहाँ से फिर बोला गया, फिर वहाँ से प्रेशर गया। अहमदाबाद में है और अहमदाबाद का ट्रेस कर रहे, ये सब हमको बोला जा रहा है मगर पकड़ नहीं रहे उनको। बहुत सी चीजें हो रही है। अब हमको इतना कंफर्म हो चुका है कि इनको पता है कि वो कहाँ है, किधर है, सब कुछ कंफर्म पता है, मगर ये लोग क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे हमें कुछ नहीं पता। लोगों का इंतकाल हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है, वो तक पता है ये लोगों को कि कौन कौन मरते जा रहा है। बेचारे जो बच्चे होते हैं उनके बस कमाने वाले जो घर में एक आदमी होता है वो गुजर जाता है, उनके घर में कैसे पहाड़ों जैसा दुख बरस रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो लोग किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ी है, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़े। कितने लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं। खा के बैठे जितने भी पुलिस वाले हैं वहाँ पे जाओ तो इस तरीके से कि स्टेटमेंट लेते हैं कि जैसे चोर है आदमी, स्टेटमेंट देने के लिए आया नहीं, ये चोर है। मतलब जो भाग गया उसको नहीं पकड़ सकते, लेकिन जो स्टेटमेंट देने के लिए जा रहा है इस तरह से मतलब आदमी होपलेस हो जाता है वहाँ पे कि क्या करेगा आदमी। पैसा खा के भाई, इंडिया का कानून है कि हम इस कानून पे भरोसा करते, पुलिस पे भरोसा करते, लेकिन जब पुलिस ही गला काटने के लिए तैयार है तो आदमी भरोसा किस पे करे। अब इस चैनल के माध्यम से मैं आखिरी बार ये कह करके बात खत्म करना चाहूँगा कि अगर आमीन और माजिद को अरेस्ट नहीं किया गया
तो अभी हम लोग आंदोलन, मोर्चा, धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे और इस लड़ाई को हम लोग एडवोकेट ब्रिगेंद्र के साथ तो लड़ रहा है, लेकिन अभी जो है हम लोग अभी रास्ते की लड़ाई, आंदोलन, मोर्चा, धरना भी देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग चौकी का घेराव करेंगे हम लोग अभी। सब करेंगे, जो करना होगा सब करेंगे, लेकिन अब पुलिस की मदद, अगर पुलिस इसमें सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही है तो हमें पुलिस भी नहीं चाहिए, हमें पुलिस भी नहीं चाहिए, हम अपने तरीके से पैसा बांट लेंगे, यही बोलेंगे। दोस्तों मैं खास करके एक चीज बता दूं आपको, जितने भी गोल्ड एक्सप्रेस के इन्वेस्टर हैं, आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग बहकाते इस तरह से हैं कि अगर इनके खिलाफ कंप्लेन करोगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे। आपको मैं बता दूं, एक बार जो कंपनी उठ गई वो उठ गई, वो वापस कभी भी कायदे से आकर के आपका पैसा नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग इस वजह से सामने नहीं आ रहे हैं कि वो अगर सामने आएंगे तो कोर्ट कचहरी के केस में जाएगा तो उनका पैसा, तो जो लोग सामने नहीं आ रहे और जो लोग सामने आए उनका तो इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। आप तो ऐसे ही रह जाओगे। जिन लोगों ने अपना पेपर सबमिट नहीं किया, अपने बारे में नहीं बताया, आप तो ऐसे ही रह जाओगे। तो गोल्ड एक्सप्रेस को मैं खास करके ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा मत करो, कोई भी एक प्लेटफॉर्म बनाओ, सारे लोग एकजुट हो, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं फंस चुके हो। जो लोग आज एप्लीकेशन दे रहे, केस अगर 10 लोगों के ऊपर होता है, 10 लोगों के खिलाफ होता है तो भी वही एक माना जाएगा। 1000 लोग केस पे होगा, उसमें जो 1000 में से अगर 500 लोगों ने अपने डिटेल नहीं दिए तो वो तो भूल जाओ, क्योंकि अगर एक ही होगा, एफआईआर एक ही होगा, एफआईआर एक ही होगा। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारा वो जो मलाइका स्कीम के अंदर जो एक ही एफआईआर जब बनाया था, जब भी मैंने बनाया था, अब जो भी आदमी लोग है उसके अंदर जुड़ जाता है। इसी के अंदर में भी एक ही एफआईआर होएगा जो ऑलरेडी हो चुका है। आप लोगों को सबको जुड़ना है और अभी कोई भी आपके आपस में कोई भी डिवीजन मत लगाओ, सभी एक ही जन है, एक ही तो ज्यादा से ज्यादा एक ही कौम के है। तो आप लोग आपस में बंटवारा मत करो। यही तो चाहेंगे सब लोग सामने वाले कि भाई बंटवारा हो जावे यहाँ पे और हम लोग कमजोर हो जावे। एक साथ रहे, एक साथ जुड़ में रहेगा, इतना भी अगर पब्लिक रहेगा तो भी बहुत मेरे लिए बहुत हो गया। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ भाई इतने लोगों में। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको फिर से समझाऊं, चूंकि गोल्ड एक्सप्रेस जब भी भागा था तभी भी मैंने न्यूज की थी उसकी, और हमें सुनने में आया था कि कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, इनके खिलाफ अगर कंप्लेन करोगे तो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। आप समझ लो, कंप्लेन नहीं करोगे तो कभी पैसे वापस नहीं आएंगे। कंप्लेन करोगे, सामने आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। आप लोगों के साथ छल हुआ है। मैंने ये भी सुना था कि ये जो गोल्ड एक्सप्रेस है खास करके एक मुस्लिम तबके को इस तरह से बरगलाया कि आप लोग पैसा लगाइए, ये हलाल पैसा है, हम आपको हलाल पैसा देंगे। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैक्सिमम मुस्लिम लोगों ने पैसा लगा दिया, घर बेच के लगा दिया, अपना गहना बेच के लगा दिया, कर्ज लेके लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इनको ये बताया गया कि आप पैसा जो लगा रहे हो उससे आपको हलाल कमाई मिलेगी। मुस्लिम को कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों ने ठगा है, और इस तरह से कम नहीं होना चाहिए। और आप लोगों से अपील है कि दोबारा इस तरह के किसी भी स्कीम में ना फंसे। थैंक यू सो मच।